आज की सुबह उन्हीं मेहनतकश और लगनशील महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब हम आमंत्रित करेंगे उन्हें जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम जानेंगे कि महिलाएं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं और महिलाओं की उपलब्धियों को किस तरह से देख रही हैं। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि 2047 में जब हमारा देश विकसित भारत के रूप में देखा जाएगा तब महिलाओं की उपलब्धियां और चुनौतियां किस रूप में होंगी, क्या क्या चैलेंजेस होंगे और उनके क्या क्या समाधान निकाले जाएंगे। और इसी पर आज बातचीत करने के लिए या अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर परविंदर कौर जी को। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जूलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रोफेसर परविंदर कौर जी का। आप सभी का नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि जो अभी हमारे दिल्ली के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। बाकी मंच पर हमारे गणमान्य और उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा डॉक्टर परविंदर का नमस्कार। आपके बीच आज ये बहुत बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि दिल्ली की जनता के लिए ये जो प्रशासनिक बदलाव हुआ है वो प्रशासनिक ही नहीं, सिर्फ एक ऐतिहासिक क्षण भी है जब महिलाएं अपनी व्यवस्थिक शक्ति और नेतृत्व क्षमता को खुलकर प्रदर्शित कर सकती हैं। अब महिलाएं केवल निर्णय का पालन करने वाली नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति बन चुकी हैं। इसी ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। ये सामाजिक क्रांति है, ऐसा कदम जो अब साबित करता है कि अब महिलाएं अपनी शक्ति को साबित करने के लिए किसी अनुमति की मोहताज नहीं हैं। अभी मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करना चाहूँगी जो आई एम श्योर कि हमारी वो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी तक पहुँच जाएं, और जैसे कि वो विकसित दिल्ली 2025 की बजट की वो तैयारी कर रहे हैं, तो शायद ये कुछ पॉइंट्स वहाँ तक भी पहुँचें। अभी ही नेक्स्ट कॉन्क्लेव NXT कॉन्क्लेव हुआ, NXT कॉन्क्लेव 2025 भारत मंडपम में अभी पिछले हफ्ते ही हुआ। वहाँ प्रधानमंत्री जी ने भारत डिश और भारत लाइफस्टाइल प्लान की मूवमेंट स्टार्ट की है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी स्वास्थ्य की योजनाएं, स्कीम स्टार्ट करी हैं। तो हम अपने आई कार्ड्स की बात करते हैं, पैन कार्ड की बात करते हैं, वोटर्स आई कार्ड की बात करते हैं, हम ऐसा एक महिलाओं के लिए, खासकर कि दिल्ली की महिलाओं से शुरुआत करके एक ऐसा हेल्थ कार्ड क्यों नहीं बना सकते जिसमें सारी हमारी वैक्सीनेशंस, हमारे टेस्ट लिखे गए हों, स्पेशली फॉर द वुमेन, बिकॉज कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, stroke, diabetes, all these are most prevalent in women, especially after post-menopause. So why not? And all these are preventable and treatable. So HPV vaccine prevents the cervical cancer. लेकिन हम में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो ये जानती हैं इस बात को? तो जैसे बच्चों के स्कूल के लिए एक वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूरी होता है, तो ऐसा क्यों नहीं हम सब महिलाओं के लिए एक हेल्थ कार्ड ज़रूरी बनाया जाए जो हम हमेशा अपने साथ कैरी करें। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम सब निर्भय एक्सीडेंट के बारे में जान चुके हैं। ऐसा हृदय को दहलाने वाला भयानक हादसा जो हुआ था निर्भया, वैसा हम अगर रोकना चाहते हैं तो हम ऑल वुमेन PCRs क्यों नहीं चला सकते? मैंने ये अपने बच्चों के साथ और खुद भी ये बहुत फेस किया है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से साउथ दिल्ली की तरफ जाया जाए तो बाईपास जो आता है वो बिल्कुल डेजर्टेड होता है रात को। तो कुछ कार्य की वजह से जब मैं लेट हो जाती हूँ, मैं उस सड़क पर डरती हूँ। आई कैरी माई पेपर स्प्रे और एक छोटी किरपान विद मी। सो वाई नॉट वी हैव ऑल वुमेन PCR विच आर रोमिंग स्पेशली इन द नाइट। हम क्यों ये चाहते हैं कि वैसा कोई हादसा दोबारा हो? तीसरी बात,
मिसेस मूवी जो आजकल Z5 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है और गूगल में वो बहुत ज़्यादा सर्च की जा रही है, उसने बहुत बिजनेस भी कमा लिया। कितनों में हमने से देखी है वो मूवी मिसेस? Isn't that highlighting again the patriarchal status of our society? So we much needed कि अगर अभी भी हम लोगों की सोच वैसी है तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो हम आंदोलन हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसको हम सेंसिटाइज करके हम क्यों अपने लड़कों को क्यों भी नहीं इंक्लूड करते? हम अपने बेटों को पढ़ाएं, बेटों को समझाएं साथ में, सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को समझाने की आवश्यकता है। इस मूवी के रिलेटेड मैं कुछ कविता की पंक्तियां बोलने चाहूंगी। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, हर एक को समुंदर नजर आए कैसे। हर एक महिला की यही आपत्ति है कि वो अपने आप को प्रूफ करने में लगी रहती है, पहले शादी से पहले अपने माँ बाप को, शादी के बाद ससुराल में, उसके बाद पति और अपने बच्चों को प्रूफ करना चाहती है। तो लेट्स डेमोक्रेटाइज द किचन एंड नेशनल वुमेन पॉलिसी 2017 के ड्राफ्ट में ये एक पॉइंट रखा गया था कि होम साइंस कंपल्सरी की जाए बॉयज के लिए। तो आई वुड अगेन try to bring this back to the notice of the government officials कि होम साइंस स्कूल में बॉयज के लिए कंपल्सरी कर देनी चाहिए, ताकि सिर्फ किचन में लड़कियां ना घुसे। हर एक हाल में लड़कियां ही माँ बाप के काम आती हैं, ऐसा क्यों? लड़के भी बच्चे हैं, तो हमें यही करना चाहिए कि हर हाल में बच्चे ही काम आए, सिर्फ लड़कियां नहीं। सो बॉयज के लिए किचन home science should be compulsory along with needlework, along with cleanliness drive. I am from a convent educated school and we were taught in school the needlework, the cleanliness work. और इस टाइम पे इस मंच पे मैं गर्व से कहूँगी कि मैं उसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मुझे श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। So I am proud of my classmate श्रीमती स्मृति ईरानी जी। इसी इंसिडेंट मैं अभी आप सबसे एक जिक्र करना चाहूँगी। जब भी कोई बुक लॉन्च या कोई इवेंट होता है, सब मंच पे आते हैं, बुक्स खोलते हैं और जाके बैठ जाते हैं। स्मृति ईरानी जी हमारे कॉलेज में आई, जहाँ मैंने नोट किया, वो मंच पर आई, बुक लॉन्च हुआ, रैपर्स बिखरे हुए थे, सब जाके बैठे। मैम गॉट अप, picked up those wrappers and gave it to the volunteers. That is what is convent education and I am proud of that. लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि हम सब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज मना रहे हैं। क्या आपको पता है एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को? हम में से कितने अवेयर हैं? सरोजनी नायडू जी के ऊपर वो मनाया जाता है। उसी को मैं अपेक्षा करूंगी सब अथॉरिटी से कि उसको भी हम इसी धूमधाम से मनाया जाए, जिसमें सिर्फ सरोजनी नायडू नहीं बल्कि और भी हमारी इतनी जो विद्वान ब्रह्मवादिनी गार्गी जी, मैत्री जी, इन सबको भी लेकर हम 13 फरवरी को भी इसी धूमधाम से मनाएं। लास्ट में आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन पॉइंट, उसके बाद मैं अपनी बानी का विश्राम दूंगी बिकॉज बार बार बोला जा रहा है। आई रेज अप माई वॉइस नॉट सो आई कैन शाउट बट सो दैट दोज विदाउट अ वॉइस कैन बी हर्ड। मैं अपनी आवाज इसलिए नहीं उठाती हूं कि मैं चिल्ला सकूं, बल्कि इसलिए कि जो बिना आवाज के हैं उनको सुना जा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।